ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। दूसरी बार हिजबुल्लाह के ने इस पर बड़ा हमला किया है। इसको जहां अब अवकाशकालीन शहर कैसरिया पर फिर हमला किया। उनके घर के उत्तर में रहने वाले सेटलर्स के आवास प्रभावित हुए हैं। कैसरिया पर तीसरा हमला, और इसका मकसद नेतन्याहू पर दबाव बनाए रखना है ताकि वो काम न कर पाए। तो सोचिए, हिजबुल्लाह ने तय कर लिया है कि नसरुल्लाह की मौत का बदला लिया जाएगा। हमास ने तय कर लिया है कि हमास के दोनों प्रमुख की मौत का बदला लिया जाएगा, और इसका बदला तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री को अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारत की जातिवादी और मनुवादी मीडिया सिर्फ आपको ये दिखाती है कि गाज़ा में तबाही, लेबनान में तबाही, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। हाँ, ये ज़रूर सच्चाई है कि इजराइल जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, जो भक्तों के नज़र में उसका पौ है, वो ज़रूर इजराइल फ़िलिस्तीन में, गज़ा में मासूम बच्चों, महिलाओं पर बम गिरा रहा है, लेबनान के आम लोगों को मार रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो अभी भी मिलिट्री फोर्सेस से काबू नहीं कर पा रहा है। वो हमास के लड़ाकों से नहीं जीत पा रहा है, वो लेबनान के हिजबुल्लाह से नहीं जीत पा रहा है, वो यमन के हुती लड़ाकों से नहीं जीत पा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। और ये तीसरा मौका है जब उसके घर पर हमला हुआ है। आज फिर से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने, हिजबुल्लाह ने मिसाइल दागा और कैसरिया में, जहाँ बेंजामिन नेतन्याहू का घर है, जो कि एक अवकाशकालीन शहर है, उस पर हमला किया, जहाँ उसके आसपास जितने जो सैनिक छावनी थे उस सब को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। आपको बता दें एक बार फिर, कैसरिया में बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर बड़ा हमला हुआ है, और ये तीसरा हमला, इससे पहले हमला हुआ था, फिर दूसरा हमला हुआ, फिर ये तीसरा हमला हुआ। इसका मतलब है कि सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू के घर के सुरक्षा में लगे आयरन डोम रडार भी काम नहीं कर रहा है, और अब बेंजामिन नेतन्याहू अपनी ज़िंदगी की भीख मांगते हुए नजर आ रहा है। उसे मौत मुंह बाए खड़ी है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने तय कर लिया। इससे पहले ईरान ने सीधे धमकी दी थी कि अगर इजराइल ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम नक्शे से ख़त्म कर देंगे। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ, अगर 1 साल और लगभग 15 दिन के इस युद्ध में देखें तो ये चौथा बड़ा हमला है बेंजामिन नेतन्याहू पर, जिसमें वो बाल बच गया। इससे पहले यूनाइटेड नेशन से जब वो भाषण करके लौट रहा था, तब उसके जहाज़ पर, फ्लाइट पर यमन के लड़ाके हुती ने मिसाइल दागे थे, लेकिन वो हमला टल गया था, वो हमला चूक गया था। उसके बाद हिजबुल्लाह ने पहली बार उसके घर पर हमला किया, बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हमला किया, जिसमें घर को नुकसान पहुंचा था। बेंजामिन नेतन्याहू बाल बच गया था। फिर दूसरा हमला हुआ, और आज तीसरा बड़ा हमला हुआ है। इसका मकसद है कि नेतन्याहू पर दबाव बनाए रखना है ताकि वो काम न कर पाए। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ कि इस युद्ध में कभी न कभी बेंजामिन नेतन्याहू को अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। वहीं लगातार हमास के लड़ाके जो हैं वो ग्राउंड जीरो पर IDF, इजरायली डिफेंस फोर्स को धूल चटा रहे हैं। गजा शहर शेख राडवान अल खंजदर क्षेत्र के पास फ़लस्तीन रेसिस्टेंस ने IDF सैन्य वाहन को उड़ाया, एक IDF सैनिक की गोली मारी और मोर्टार बम्स दागे हैं। ये बड़ी खबर है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह आज रॉकेट के सरिया में नेतन्याहू के निवास के पास सेटलर पर गिरा है। ये तस्वीरें डराने वाली है, और इससे साफ होता है कि अब किसी भी तरह से आयरन डोम रडार काम नहीं कर रहा, और इजराइल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है। सोमवार को 21/10/2024 को हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैन्य सभाओं और वाहनों को लक्षित करते हुए 21 ऑपरेशन को अंजाम दिया। IDF युद्धक विमानों की घुसपैठ का सामना किया, सैन्य ठिकानों और कब्जे वाले शहरों पर सटीक मिसाइल बैराज और हमलावर ड्रोन से हमला किया है। तो मिसाइल और ड्रोन दोनों से हमला किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर आपको बता रहा हूँ। और हिजबुल्लाह ने तेल अवीव उपनगरों में यूनिट 8200 और गिलोट IDF बेस पर फिर से हमला किया। एक बड़ा ऑपरेशन
इजरायली सैन्य सुविधाओं को भारी क्षति पहुंची है। तो किस तरह से उसके जो आयरन डोम रडार है वो फेल हो रहा है। इजराइल में ईरान के लिए जासूसी करते हुए 7 यहूदी इजरायली निवासी पकड़े गए। उन्होंने 35 दिनों में 600 मिशन पूरा किए। उसके पास से 8200 यूनिट और IDF गिलबॉट बेस जहां हिजबुल्लाह ने हमला किया के नक्शे थे। उनका कहना है कि इजराइल बेकार देश है। IDF अधिकारी इसे अब तक का सबसे बड़ा हमला मान रहे हैं। तो सोचिए, सबसे बड़ा इजराइल में ईरान के लिए जासूसी करते हुए 7 यहूदी इजरायली निवासी पकड़े गए हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसका मतलब है कि अब इजराइल से भी भीतरघात हो रहा है। तो सोचिए कि ईरान के जासूस जो हैं वो इजराइल में पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब कि अब मोसाद भी अपने लक्ष्य से भटक गया है। और इजरायली मीडिया ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 23 IDF सैनिक घायल हुए हैं, 17 लेबनान सीमा पर और 6 गजा में। तो दोनों मोर्चे पर इजराइल को मुंह की खानी पड़ रही है और खुद अब इजरायली मीडिया ने इसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हिजबुल्लाह के नया एयरफोर्स जो गठन हुआ, इजराइल हार्मिस 900 ड्रोन को मार गिराया। पहले IDF ने खबर छुपाने की कोशिश की, फिर सच्चाई को स्वीकार कर लिया है। और उससे भी बड़ी खबर है कि सोचिए किस तरह से 7 से 8 हमले रोज बड़े हमले हो रहे हैं। और इजराइल फोर्स डिफेंस के प्रमुख हमास द्वारा जबलिया में लड़ाई में मारे गए 481वीं ब्रिगेड का कमांड IDF कमांडर कोई और नहीं बल्कि गजा का कसाई कर्नल एहसान दक्सा था। दक्सा का टैंक एक विस्फोट की चपेट में आ गया। वह जमीनी अभियानों की शुरुआत के बाद मारा गया। सर्वोच्च रैंक वाला सैन्य अधिकारी है। ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सोचिए, ये युद्ध बड़ा होता जा रहा है और इसमें 7 देशों से मोर्चा लेना पड़ रहा है इजराइल को। इजराइल अब ईरान जहां इस युद्ध में अब परोक्ष रूप से शामिल है, रूस और चीन हथियारों की सप्लाई कर रहा है, लेकिन जो सामने सामने से युद्ध है, यमन के लड़ाके हूती जो हैं वो हिजबुल्लाह के साथ मिले हुए हैं। तो इजराइल को यमन के लड़ाके हूती से सामना करना पड़ रहा है। लेकिन रणनीतिक तौर पर यमन के लड़ाके जो हूती हैं वो समंदर में मोर्चा संभाले हुए हैं और एक भी रसद पानी का टैंक इजराइल नहीं पहुंच रहा है। वहीं हिजबुल्लाह जो लेबनान के लड़ाके हैं वो सीधे सीधे रॉकेट दाग रहे हैं। तीसरी चौथी बार बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर रॉकेट दागा गया है। वो मरा है या बाल बाल बच गया, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये तो है कि अब हिजबुल्लाह के रॉकेट जो हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू को ढूंढ रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है आज की और ये तीसरी बार है जब बेंजामिन नेतन्याहू पर हमला हुआ। इस तरह से आप देखें तो रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन के प्रधानमंत्री पर भी अब तक इस तरह के आत्मघाती हमले नहीं हो पाया है, रूस नहीं कर पाया है। रूस अभी तक यूक्रेन के प्रधानमंत्री को टारगेट नहीं कर पाया है, राष्ट्रपति को टारगेट नहीं कर पाया है, क्योंकि उनका जो मिसाइल जो प्रोटेक्शन जो इंटरसेप्ट सिस्टम है वो ज़्यादा कारगर है। लेकिन इजराइल का जो आयरन डोम रडार है वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। और जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ही सुरक्षित नहीं हैं, जब उनके घर के पास मिसाइल फट रहा है, हमले हो रहे हैं, गिर रहा है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये युद्ध कितना भयानक है। फिलहाल लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह ने करो या मरो की नीति अपना ली है और नसरुल्लाह का बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वही हमास के लड़ाके की फिर से वापसी हुई है। हिजबुल्लाह ने अपना एयरफोर्स बनाया है और ये युद्ध अब और आगे भयंकर और विकराल होता जा रहा है। बस फ़र्क इतना है कि अभी भी जिनको यहाँ के भक्त और जातिवादी मनुवादी मीडिया आतंकवादी कहता है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हुती हो, चाहे हमास हो, वो सब अभी भी इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। जबकि ये बात साफ हो गया है कि इजराइल अब खुलकर निर्दोष लोगों को, सिविलियंस को, बच्चों को, स्कूलों पर, इन तमाम जगहों पर हमला कर रहा है। इसका मतलब है कि इस युद्ध में अगर युद्ध के नियमों को कोई तोड़ रहा है तो वो इजराइल है। और अभी भी यमन के लड़ाके हूती हों या लेबनान के लड़ाके हिजबुल्लाह या फिर आपको बता दें कि फिलिस्तीन के लड़ाके हमास, वो नियम कानून को मान रहे हैं और वो सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, बेंजामिन नेतन्याहू के कसेरिया वाले घर पर तीसरी बार बड़ा मिसाइल रॉकेट हमला हुआ है। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।